कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों आज के क्लास में आप लोग बताने वाला हूं क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर दोस्तों आपका जो है दोस्तों 11 है, नौबत खाने में इबादत। इसका जो लेखक है दोस्तों यतीन तिर्मिज़ी जी है। यतीन तिर्मिज़ी जी का अगर जीवनी आप नहीं पढ़े हैं तो चैप्टर जाके ज़रूर पढ़ ले। और आज की क्लास में आपको नौबत खाने में इबादत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो दोस्तों बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास को आप लास्ट तक देखिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है डुमरों की महत्व किस कारण से है। उत्तर लिखेंगे दोस्तों आप, डुमरों की महत्व शहनाई के कारण है। डुमरों की महत्व है दोस्तों शहनाई के कारण है। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरों में हुआ था। और प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरों में ही हुआ था। शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग होता है, जो एक विशेष प्रकार की घास नटकट से बनाई जाती है, ये जो शहनाई का रीड बनाई जाती है दोस्तों, इस विशेष प्रकार की घास की प्रयोग होता है, उसको कहते हैं नटकट घाट घास से बनाई जाती है। वो डुमरों में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। और डुमरों में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। अगर पूछेगा आपसे तो डुमरों नदी की चर्चा यानी डुमरों नदी किस चीज़ से महत्व है, तो आपको बताएंगे कि शहनाई के कारण ही डुमरों महत्व की बात है। ठीक है, और वहाँ बिस्मिल्लाह खां की जन्म हुआ। तो कहाँ हुआ था बिस्मिल्लाह खां का जन्म, आपको पूछेगा बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, तो शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरों में ही हुआ था। तो डुमरों की महत्व है शहनाई के कारण है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है बिस्मिल्लाह खां के सजदे में, बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज़ के लिए गिड़गिड़ाते थे, इससे उनके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घाटित होता है। तो उत्तर लिखा है दोस्तों, बिस्मिल्लाह खां इबादत में खुदा के सामने झुकते तो सजदे में गिड़गिड़ा कर खुदा से सच्चे सुर का वरदान मांगते थे। सच्चे सुर का क्या मांगते थे, वरदान मांगते थे। उसे पता चलता कि खान साहब धार्मिक, वेदनशील एवं निर्भिमानी थे, संगीत साधना हेतु संप्रीत थे, अत्यंत विनम्र थे। और ये सारे चीज़ उनके बिस्मिल्लाह खां की चीज़ से पता चलता है कि वो कितने संगीत प्रेमी थे, क्योंकि वो जब सजदे में जाते थे तो खुदा से यही वरदान मांगते थे, यही दुआ मांगते थे गिरा का कि सच्चे सुर दे दो, ये दुआ मांगते। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, सुरीदवाद किन्हें कहा जाता है, शहनाई शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, सुशीर वाद ऐसे वाद हैं जिसमें नारी नरकट या रीड होती है, जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है। सुरीर वाद उसे कहते हैं जिसमें क्या होती है, नारी नरकट या रीड होती है, जिसको फूंक कर बजाया जाता है, उसे ही सुरीर वाद कहते हैं। अरब देशों में ऐसे वादों को नया कहा जाता है और इनमें शाह को शहनाई की उपाधि दी गई, क्योंकि यह वाद मुरली, सुघी जैसे अनेक वादों से मोहक है। ठीक है, चलिए उसके बाद लिखा है, संगीतमय कचौरी का आप कहाँ क्या अर्थ समझते हैं। कह रहा है संगीतमय कचौरी का आप क्या अर्थ समझते हैं। तो आपका उत्तर लिखा है दोस्तों, कुलसुम हलवाई की कचौरी को संगीतमय कहा गया है। इस पाठ में यानी नौबत खाने इबादत पाठ में कुलसुम हलवाई की कचौरी को संगीतमय कहा गया है। वह जेब बहुत गर्म घी में कचौरी डालती थी तो उसे समय छन से आवाज़ उठती थी, और उसी समय छन से आवाज़ उठती थी जिसमें अमरुद्दीन को संगीत के अवरोह की आवाज़ सुनाई देती थी, इसीलिए कचौरी को संगीतमय कचौरी कहा गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है, पठित पाठ के आधार पर मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां के जुरोब का वर्णन करें। कह रहे हैं बिस्मिल्लाह खां का वर्णन करें कि पठित पाठ के आधार पर मुहर्रम से उनका क्या संबंध था, मुहर्रम से उनका क्या संबंध था। उत्तर लिखा है तो मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां का अत्यंत जुरोब था, अत्यंत उससे मुहर्रम से जुड़े थे बिस्मिल्लाह खां। मुहर्रम के महीने में वे ना तो शहनाई बजाते थे, और मुहर्रम के महीने में ना तो वो शहनाई बजाते और ना ही किसी संगीत कार्यक्रम में सम्मिलित होते थे। मुहर्रम की 8वीं तारीख को बिस्मिल्लाह खां खड़े होकर ही शहनाई बजाते। वे दाल मंडी में फातिमा के
लगभग 8 किलोमीटर दूर तक रोते हुए नौहा बजाते पैदल चलते थे। और ये उस मुहर्रम के समय में फतवा के लगभग 8 किलोमीटर दूर रोते और नौहे बजाते हुए पैदल चलते थे, ना चप्पल पहनते थे ना कुछ पहनते थे। और जब मुहर्रम की महीना शुरू होता था तो बिस्मिल्लाह खां ना शहनाई बजाते थे और ना किसी कार्यक्रम में शामिल होते थे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है आपका, बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे, इससे हमें क्या सीख मिलती है, इससे हमें क्या सीख मिलती है। तो उत्तर लिखा है दोस्तों, बिस्मिल्लाह खां जब कभी काशी से बाहर होते थे तब काशी विश्वनाथ को नहीं भूलते थे। बोल रहा जब बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर होते थे या बाहर प्रोग्राम करते थे तो काशी विश्वनाथ को नहीं भूलते थे। काशी से बाहर रहने पर वे उस दिशा में मुंह करके थोड़ी देर तक शहनाई अवश्य बजाते थे, जिससे हमें धार्मिक दृष्टि से उदारता एवं समन्वयता की सीख मिलती है। हमें धर्म को लेकर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। मुस्लिम होकर भी वो विश्वनाथ मंदिर पर जाकर वो शहनाई बजाते थे। तो कहीं काशी से बाहर रहते थे, एक बार न एक बार जहाँ प्रोग्राम करते थे वहाँ से काशी के और शहनाई बजाते थे, काशी के और शहनाई बजाकर उसको एक बजाते थे कि मतलब उनको याद कर रहे हैं काशी विश्वनाथ को। तो इससे सीख मिलती है कि धर्म दृष्टि से उदार एवं समता की सीख मिलती है। हमें किसी भी धर्म को भेदभाव में नहीं तोलना चाहिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है, पठित पाठ के आधार पर बिस्मिल्लाह खां के बचपन को वर्णन करें। बहुत ही विविध क्वेश्चन दोस्तों, ये आपको 5 नंबर में या 2 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, तो ज़्यादातर ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। तो किस प्रकार लिखेंगे, अमरुद्दीन यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। एक बात जान लीजिए कि बिस्मिल्लाह खां का ही बचपन का नाम अमरुद्दीन था। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम अगर पूछेगा तो अमरुद्दीन आप बताएंगे। ठीक है, 4 साल की उम्र में ही नाना की शहनाई को सुनते और शहनाई को ढूंढते थे। और बोल रहा अमरुद्दीन यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कम उम्र में ही यानी 4 साल की उम्र में ही शहनाई को सुनते थे और नाना के शहनाई को ढूंढते थे। उन्हें अपने मामा का संगी भय बचपन में शहनाई वादक की कौशल विकास में लाभान्वित किया। 14 साल की उम्र में वे बालाजी के मंदिर में रियाज करने के क्रम संगीत साधना हुई और आगे चलकर महान कलाकार हुए। और वह 14 साल की उम्र में वे बालाजी के मंदिर पर रियाज करने के क्रम में संगीत साधनारत हुए और आगे चलकर वो महान कलाकार बने। कौन? अमरुद्दीन यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, आशय स्पष्ट करें। काशी को संस्कृत की पाठशाला है। काशी संस्कृत के पाठशाला है। उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, काशी को संस्कृत की पाठशाला कहा गया है। यह भारत की ज्ञान नगरी रही है। कह रहे यह भारत की ज्ञान नगरी रही है। यहाँ भारतीय शास्त्रों का ज्ञान है। यहाँ कला शिरोमणि रहते हैं। यहाँ का इतिहास पुराना है। यह प्रकांड विद्वानों, धर्मगुरुओं तथा कला प्रेमियों की नगरी है। अर्थात काशी संस्कृति विकास का मूल्य केंद्र है। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे दोस्तों, ताकि सही से आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद कह रहा है दोस्तों, आशय स्पष्ट करें। इसका कह रहा है आपको मतलब लिखने के लिए, फटा सुर न बरसे लोगियाँ का बा है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। इसका अर्थ कह रहा लिखने के लिए। उत्तर लिखेंगे दोस्तों आप किस प्रकार लिखेंगे, बिस्मिल्लाह खां पर खुदा से दुआ मांगा करते थे कि वे उन्हें सच्चा सुर बख्श दे, जो संगीत की कसौटी पर हर दृष्टि से पूर्ण तथा खरा है। एक दिन जब उनकी शिष्या ने उनकी फटी लुंगी को बदलने का आग्रह किया तो उत्तर देते हुए कहा कि लुंगी तो सिली या बदली जा सकती है। जब उसके शिष्या ने फटी लुंगी को कहा बदल लीजिए या, तो बिस्मिल्लाह खां उत्तर देते हैं कि फटी लुंगी तो सिल या बदल जा सकती है, पर सुर सुरीली होना चाहिए बेसुरा नहीं। सुर सुरीली होना चाहिए बेसुरा नहीं। ठीक है, चलिए आप इसको
सही से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पर उतार के इसको सही से याद कीजिए। आपको 5 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और दोस्तों 2020 में ये क्वेश्चन जो दोस्तों आपको ये 5 नंबर में पूछा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों। लघु उत्तरीय प्रश्न आपको 2 नंबर वाला प्रश्न था और ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देख लीजिए क्या लिखा है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय पाठ के आधार पर गहरा देने के लिए। तो उत्तर लिखेंगे दोस्तों आप, देख लीजिए उत्तर की सब। बिस्मिल्लाह खां एक उत्कृष्ट कलाकार थे। बिस्मिल्लाह खां एक उत्कृष्ट कलाकार थे। शहनाई के माध्यम से उन्होंने संगीत साधना को ही अपना जीवन मान लिया था। शहनाई वादक के रूप में वे अद्वितीय पहचान बना लिए थे। बिस्मिल्लाह खां का मतलब है बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ और शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ। हाथ से आश्चर्य इतना भर कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादू आवाज़ का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। खान साहब की शहनाई से 7 सुर ताल के साथ निकल पड़ते थे। इनका संसार सुरीली था। इनका संसार जो था सुरीली था। इनकी शहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत उतर पड़ती थी। खान साहब और शहनाई एक दूसरे के लिए प्रिय बनकर संसार में सामने उभरे थे। ठीक है, ये सारे चीज़ आपका दोस्तों ये बिस्मिल्लाह खां के मतलब जो होता है ये कलाकार किस प्रकार थे पठित पाठ के आधार पर ये आपको बताया। ठीक है, तो पाठ के एक बार जरूर पढ़े क्योंकि उसमें बहुत चीज़ लिखा है। और लेखक परिचय यानी यतीन्द्र मिश्र इसको नौबत खाने में इबादत को किसने लिखा, यतीन्द्र मिश्र का जीवनी जरूर पढ़े। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ, इनके माता का नाम था, इनका जन्म कहाँ हुआ। अगर कमेंट नहीं करते हैं तो कल के क्लास में आपको ऑब्जेक्टिव लाएंगे, उसमें यतीन्द्र मिश्र की पूरी जीवनी और बिस्मिल्लाह खां के जितना परिचय है दोस्तों सब आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल बना हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।